वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। अगर आप नोएडा का जो सबसे प्रोमिनेंट कमर्शियल सेक्टर 132 में 25 से 30 लाख के अंदर लॉकेबल ऑफिस स्पेस लेना चाहते हैं तो प्रोबेबली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Yes, we are talking about a very prominent commercial development named WTC CVD, Commercial Business District, which is coming up on 7.5 acre of land where they are constructing almost 9 lakh square feet. डिटेल्स में बात करेंगे इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें कौन सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, डिटेल्स में बात करेंगे। आसपास का प्रोजेक्ट की प्राइसिंग क्या चलता है, कैसे कनेक्टिविटी है, आप नोएडा या दिल्ली से आना जाना कैसे करेंगे, सारे के आंसर मैं इस वीडियो में अगले 15 मिनट के अंदर देने की कोशिश करूँगा। पहले जो मैंने एक वर्ड बताया था CBD, कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई प्रॉपर डेडिकेटेड कमर्शियल सेक्टर में एंटर करते हैं तो उस जगह में बहुत सारे कमर्शियल्स डेवलपमेंट उस गवर्नमेंट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेट करते हैं। तो सेक्टर 132 एंड 135 ये दो सेक्टर है जो एक्सप्रेसवे के अंदर, और सेक्टर 18 नोएडा का जो हार्ट ऑफ द सिटी है उसके अंदर, ये तीनों जनरली आप CBD कह सकते हैं। इसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी छूट भी दिया जाता है, प्लस इनको ठीक से सिक्योरिटी हो या फैसिलिटीज़ हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इसी जगह में आपका कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में WTC अपना ऑफिस बना रहे हैं। ग्राउंड प्लस 12 एंड ग्राउंड प्लस 10 हाइट में 3 अलग अलग टावर है जो वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट है, जहाँ पे कॉफ़ी शॉप, लाउंज एंड रेस्टोरेंट का स्ट्रोलिंग ट्रैक, ये सारे चीज़ आपको रखा गया, जिसमें एक ऑलमोस्ट जहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 लाख लोग काम कर सके, उनके सारे फैसिलिटीज़ को भी ध्यान में रखा गया। अब बेसिकली CBDs जो होते हैं, ये CBDs में जनरली ग्रोथ बाहर के डेवलपमेंट से ज़्यादा होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, आप एक जगह में अपने ऑफिस बनाया, ऑलमोस्ट 10 मंजिल या 12 मंजिल का ऑफिस बनाया, बट चारों तरफ आपका कोई कमर्शियल उस लेवल पे है नहीं। तो कोई अगर आपने उस जगह में ऑफिस लेते हैं, कोई आपके पास आना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा, आप इधर से लेफ्ट ले लीजिए, इधर से राइट ले लीजिए। बट किसी को अगर आप आज के दिन में भी बोलना है, ओरेकल चलना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जानता है सेक्टर 132 में और सीधा पहुंचा देगा। आज के दिन में TCS हो, जेनपैक्ट हो, एरिक्सन हो, एडोब हो, ये सारे कंपनीज नियर बाई है, या JP हॉस्पिटल हो। आज के दिन में मुझे लगता नहीं किसी को बोलना पड़ता है JP हॉस्पिटल ये इस तरफ से जाना पड़ेगा या इस लोकेशन से। तो इसी का फैसिलिटी होता है CBD, कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ढेर सारे फैसिलिटी एक ही जगह में होता है, और इस जगह में एक ही जगह में होने के बावजूद इसका फैसिलिटी भी मिलता है। एक तो आपका इसका जो ग्रोथ के चांसेस है नॉर्मल सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा होता है, ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 30% के करीब ग्रोथ देखा गया। हैसल फ्री ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है इस जगह में ढेर सारे लोग काम करते हैं, और आज के दिन में जो वर्किंग या जॉब एक मुद्दा बन चुका है। इलेक्शन में लोग रोजगार चाहते हैं, और सरकार भी जितना ज़्यादा फ़ायदा कराया जा सकता है उसमें भी ध्यान देता है। इसी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे में एयरपोर्ट आ रहा है, ढेर सारे फैसिलिटीज़ आ रहे हैं। आज के दिन में उस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, मैं इसी में फोकस करता हूँ। अब अगर हाई लैंड रेट, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है। इसका लैंड का जो रेट होता है ये दिन के दिन बढ़ता है, और जैसे जैसे पूरा डेवलपमेंट होते जाता है उसका रेंटल भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो आज के दिन में जो एंट्री पॉइंट में आता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको अच्छा खासा ROI फ्यूचर में मिलता है। बट हमेशा ध्यान रखना, ये आप अगर 1-2 साल 3 साल के होराइजन लेके चल रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड कि ये ऑलमोस्ट 5, 7, 8, 10 साल के टाइम होराइजन लेके चलना चाहिए। इसमें आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है, आपका एक फिक्स रिटर्न हो जाता है, और आपका जो प्रॉपर्टी है उसका प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल CBDs की बात करें, जैसे ये प्रोमिनेंट नाम है, जैसे एम्स्टर्डम, लंदन द सिटी ऑफ कैनरी द वर्फ, पेरिस में ला डिफेंस है, न्यूयॉर्क में मिड टाउन में फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है आज के दिन में प्रोमिनेंट है। कनॉट प्लेस, हमारे इंडिया के अंदर कनॉट प्लेस बहुत प्रोमिनेंट है, या जो मुंबई में सभी जानते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सिंगापुर में डाउनटाउन स्कोर, ये सारे जो कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसी सारी चीज़ को ध्यान में रखा गया है। इसका कनेक्टिविटी बहुत शानदार बनाया गया है, इसका सिक्योरिटी बहुत शानदार दिया गया है, इसमें लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो उसके ध्यान दिया जाता है।
लोग आना जाना करें, उसके लिए जो ग्रीनरी हो, गाड़ी पार्क करने की फैसिलिटी हो, ये सारे चीज़ों को ध्यान इस सेक्टर में दिया जाता है, इसीलिए इनका अप्रिसिएशन भी नॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा होता है। ये है सिवरीज दैट सेप्ट द वर्ल्ड, ये थोड़ा सा मैंने बात की, ये सारे बिल्डिंग्स है, जैसे ये जापान में है, ये पेरिस में है, या न्यूयॉर्क में है। ये सारे जो कमर्शियल, ये आप एक जगह में एक भी आपको रेसिडेंशियल नज़दीक नहीं मिलेगा। रेसिडेंशियल है ऑलमोस्ट 2-1 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के रेडियस पे मिल जाएगा, बट वो सेक्टर डेडिकेटेडली आपका कमर्शियल्स होता है। ठीक है, ये दुबई में जो शेख जायद रोड है, इस जगह में भी आप देखेंगे चारों तरफ आपका कमर्शियल, और इसी जगह में आपका WTC सिचुएटेड है। और आज के दिन में जो 100 दरहम का जो नोट्स है दुबई में, इसमें भी WTC का ही पिक्चर दिया गया है। तो आप इसका मतलब अहमियत जो जिसको कहते हैं आप समझ पाते हैं इसी बात से। ये है दुबई का जो दरहम, 100 दरहम के नोट पे आपको दिखता है। जब इस टाइम पे पहले दुबई 1980s में कुछ नहीं था, तो ये इतना शानदार टॉल बिल्डिंग बनाया गया था सबसे पहले। जैसे आज यमुना एक्सप्रेसवे में ऑलमोस्ट 43 एकड़ लैंड में डेवलपमेंट चल रहा है WTC का, आसपास में ज़्यादा कुछ कमर्शियल आपको दिखेगा नहीं। जब ये पूरा बन जाएगा, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, तब इससे शायद बहुत बेहतरीन कमर्शियल भी बन सके। बट जो सबसे पहला आया, या जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिनको मिलता है, वो तो हमेशा ही WTC को मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे में। ये है नोएडा का सेक्टर 132, आपका लेफ्ट राइट दोनों तरफ से आपको रेसिडेंशियल में घेरा होगा, और एक्सक्लूसिव सेक्टर है जहाँ पे सारे के सारे प्रोमिनेंट कमर्शियल्स आज के दिन में बने हुए हैं। आज के दिन में आपका जो JP हॉस्पिटल पूरे दुनिया में फेमस है, या आपके जो ओरेकल बिजनेस सेंटर हो, या ETT का सेंटर हो, या ATS का कमर्शियल्स हो, ये सारे प्रोमिनेंट कमर्शियल्स आज के दिन में इधर 132 में है या 135 है, अगल बगल का सेक्टर है सारे। और कनेक्टिविटी भी बहुत शानदार है, इसके नीचे अंडरपास भी दिया गया है जिसमें एक्सप्रेसवे में पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये जो WTC का जो 132 का है, इसका थोड़ा फैसिलिटीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये डिस्टेंस वाइज हम लोगों ने थोड़ा मार्क करवाया। ईस्टर्न पेरिफेरल रोड जो EPR है ऑलमोस्ट 20 मिनट के दूरी पे है। DND फ्लाईओवर आपका 10 मिनट के दूरी पे है। FNG इससे लगा हुआ है ऑलमोस्ट। नेहरू प्लेस है जो 10-15 मिनट पे जा सकते हैं। तो ये तमाम सारे जगह है जहाँ पे दिल्ली से कनेक्टेड हो या आसपास के फैसिलिटीज़ हो। जैसे आज के दिन में प्रोमिनेंट कंपनी डेल, KPMG, TCS, HCL, Sapient, Genpact, Oracle, ये सारे ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट की दूरी में आपको मिल जाता है। प्लस आज के दिन में रनिंग मेट्रो भी ऑलमोस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाता है। तो ये सारे चीज़ों को ये 132 कैटर करता है, जो हेल्प करता है एक कमर्शियल को ग्रो करने के लिए। अब जो 132 का कमर्शियल CBD है, इसमें क्या क्या खास बात क्या है, जिसमें हाई रेंटल है। ऑलमोस्ट आज के दिन में जो रेंटल चलता है उसमें 50 से 70 रुपये के अंदर। ETT टावर जो है इस जगह में भी रेंटल ऑलमोस्ट 60 रुपये करीब चलता है। हाईएस्ट लैंड वैल्यू, क्योंकि इसका कमर्शियल सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट ही महंगा होता है। ये ITN ITS जोन नहीं है, तो प्योर कमर्शियल, तो उसमें फैसिलिटी भी बहुत सारी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी टाइप का ऑफिस आप बना सकते हैं इसमें। मिक्स लैंड यूज़ है, तो इसमें आपका स्टूडियो भी आ सकता है। इस जगह में आप रिटेल शॉप भी खोल सकते हैं, मतलब नीचे रिटेल शॉप भी आएगा। तो एक जगह में सारे फैसिलिटी आपको मिल जाता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा फेमस है। प्लस ये जितने कंपनीज़ का नाम बताया उसमें से 90% कंपनी Fortune 500 में आता है, और ये इसी जगह में ही स्थित है। अब मैं बात करता हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जो बहुत सारे लोगों को पता भी है। अब मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स रखूँगा जो शायद आपको समझने में हेल्प हो। और थोड़ा सा पहले मैंने बताया था जब दुबई बना था 1980s में, जब पूरे लेवल पे आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस जगह में इकलौता WTC का सबसे ऊंचा टावर था। और आज के दिन में बहुत सारे जो कमर्शियल बन चुका है, बट उसका अहमियत आज भी लोग मानते हैं, और इसीलिए दुबई के नोट पे आज के दिन में भी 100 दरहम में WTC का पिक्चर दिया गया। और ये जो WTC एक ब्रांड है, बेसिकली होता है क्या, WTC आके नहीं बनाता कहीं पे भी। WTC का एक ब्रांड है, वो अपना कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी हो, उसका जो मेंटेनेंस हो, उसका जो प्रीमाइसेस हो, इसका ऑब्वियसली देखभाल करते हैं या उसका जो इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये WTC जो अमेरिकन न्यूयॉर्क में है, उन्हीं का ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं, और वो सारी चीज़ इसको मैनेज भी करते हैं। मैनेज इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली देखते हैं जिसमें उनका ब्रांड नेम खराब ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज अगर कहीं कोई भी जगह में पिज़्ज़ा हट खोलता है, या कोई भी वैसे फूड चेन खोलता है जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो, जो भी इसका
फ्रेंचाइजी लेते हैं, ऑब्वियसली वो सारे कुछ मैनेज करते हैं, बट उनका क्वालिटी हो, हर चीज़ हो, वो फिर देखते हैं जिसमें उनका ब्रांड इमेज कभी ख़राब ना हो। ये ऑलमोस्ट 318 सिटीज़ में प्रेजेंट है, 88 कंट्रीज़ एंड 1 ग्लोबल नेटवर्क। तो एक प्रोमिनेंट होता है आपका बाहर में, इंटरनेशनल लेवल पे आपका काम है। कहीं पे भी अगर आप लिखते हैं बिजनेस कार्ड पे, जब लिखा रहेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आपका ऑफिस है, तो एक ऑब्वियसली उसका अलग वैल्यू तो मिलता ही है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो ऑफिसेस नॉर्मल जगह में हैं और एक जो सीबीडी में है, सीबीडी डब्ल्यूटीसी में। बेसिकली 10% डिफरेंस है कहीं नॉर्मल रेट में और जो आपका डब्ल्यूटीसी के अंदर है। ये एम्स्टर्डम में भी है, आपका सैन मेरिनो भी। तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 10 से लेके 30% के बीच में डिफरेंसेस आए। मैं डिटेल्स में जा नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। आप आराम से इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए लैंडमार्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो रोटरडम आपका पेरिस में है, ये डेनवर में है, न्यूयॉर्क में है, सैन सल्वाडोर में है, आपका टोक्यो में है। तो ये सारे डब्ल्यूटीसी का ही बिल्डिंग दिखाया गया। और आज के दिन में यमुना एक्सप्रेसवे में जो 43 एकड़ लैंड में डब्ल्यूटीसी बन रहा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट होगा। तो इमेजिन करें जो किस लेवल का डेवलपमेंट आ रहा है। ऑलरेडी फर्स्ट फेज में काम शुरू हो गया, मतलब ऑलरेडी फंक्शनल है। वीवो ने अपने सबसे बड़ा ऑफिस अपना यमुना एक्सप्रेसवे में सेटअप किया, इसी प्रीमाइसेस के अंदर। अब इसका खास बात क्या क्या होता है, एक तो सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, डब्ल्यूटीसी ब्रांड हमेशा जुड़ा हुआ है। बट येस हर जगह में प्रॉज एंड कॉन्स होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी जगह में बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है, कहीं भी पैसा लगाया टाइम पे थोड़ा रिटर्न नहीं आया, या डिलीवरी होने में टाइम लग रहा है। येस अगर आप कमर्शियल जगह में पैसा लगा रहे हैं, ये थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम इन टर्म्स भी ऐसा नहीं है आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, वापस नहीं मतलब रिटर्न नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बट कहीं भी कोई भी डेवलपर हो, पेमेंट देने में थोड़ा बहुत टाइम लगाते हैं, या शायद किसी किसी महीने में शायद एक थोड़ा इधर उधर दिन हो सकता है, एक टाइम चेंज होता है। बट एग्रीमेंट के हिसाब से जो पेनल्टी है वो भी उनको देना पड़ता है। तो इसीलिए बेहतर है आप अगर जो एस्योर रेंटल है, एस्योर रेंटल की जगह आप इधर पूरे पैसे में माइनस करवा लीजिए बुकिंग के टाइम पे भी, या ऐसा कोई पेमेंट प्लान करें जिसमें आपका पैसा कम जाए, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर होता है। ROI ऑब्वियसली उसमें थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि हर महीने आपको रेंटल आता रहता है, मन में भी शांति होता है। बट कभी कभार रेंटल आने में 2-3 महीने भी एक जगह में देखा गया टाइम लगाते हैं। वो कोई भी डेवलपर हो, हर डेवलपर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखा गया है। वैसे बनेगा आपका कमर्शियल्स। ये 3 टावर है, A, B एंड C, ग्राउंड प्लस 10 एंड ग्राउंड प्लस 12 स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, ये जो मैं कह रहा था, ये जो टावर A है, ये वाला टावर, इसका ग्राउंड प्लस 10 है, बाकी 2 टावर ग्राउंड प्लस 12 का है। तो ऑलमोस्ट हर फ्लोर प्लेट 25 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट के बीच में बनेगा, और ऑलमोस्ट 9 लाख स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर फीट का ये डेवलपमेंट है। ये कुछ आपका कैसे फ्लोर प्लान बनेगा, ये आपका चीज़ें हैं। अब जब यूनिट फाइनल करेंगे तो इसका आपको महत्व आएगा। अब इसमें रिटर्न के ऊपर है, 24% रिटर्न अगर देना चाहते हैं तो पूरा पैसा इकट्ठा दे दीजिए, 16% रिटर्न लेना चाहते हैं तो 50-25-25 करके पेमेंट दे दीजिए, और अगर आप 12% रिटर्न देना चाहते हैं तो उसका भी अलग से पेमेंट प्लान है। तो मेरे हिसाब से आप जैसे कंफर्टेबल हैं, बट मुझे जितना लगता है पूरा पैसा देने में पहले ही पैसा आप माइनस करवा लीजिए, वो बेहतर है। और अगर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में जाना चाहते हैं तो इस पेमेंट प्लान में जा सकते हैं। ये था कुछ डिटेल्स। इसके अलावा भी हम लोग नोएडा में बहुत सारे कमर्शियल्स पे काम करते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल जो आज के दिन में अंडर कंस्ट्रक्शन में बड़े शानदार रेट के साथ बड़े प्रोमिनेंट लोकेशन में है। अगर इनके अलावा भी बहुत चीज़ें आपको जानना है और कोई रिटेल शॉप या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के बारे में जानना है, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।